नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिजाब खींचना मुसलमानों के साथ ज्यादती है, नीतीश कुमार की हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल। आल जे के शिया एसोसिएशन की हिजाब की बेहुरमती की मजम्मत, माफी और जवाबदेही का मुतालबा। नीतीश कुमार जैसे लोगों को वजीर आला जैसे अहम मनसब पर रहना जेब नहीं देता, महबूबा मुफ्ती। उधमपुर में एनकाउंटर जारी, एसओजी एहलकार अज जान, दहशतगर्द फरार। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के 103 अफराद की मुलाजमतें खत्म, हुकूमत का बड़ा कदम। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी में काम करने वाले खवातीनों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, सोनिया गांधी। 7 अजला में दहशतगर्दी से मुतालिक CIK के छापे जारी। म्युनिसिपल कमेटी बड़गाम में करप्शन, साबिक सदर समेत मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। और नटीपोरा श्रीनगर कब्रिस्तान से दस्ती बम और असला बरामद, पुलिस का दावा। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का एक सरकारी तकरीब के दौरान मुस्लिम आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब जबरदस्ती हटाने की हरकत ने मुसलमानों के दिल मजरूह कर दिए हैं और मुल्क भर में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के कायदीन ने नीतीश कुमार के इस अमल को खवातीन के वकार, रजामंदी और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वही आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मंसूब एक हालिया वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें एक खातून डॉक्टर का हिजाब अवामी स्टेज पर जबरदस्ती हटाने का इल्जाम सामने आया है। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि हिजाब जैसे हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला ने बरकरार रखा ईमान, वकार और हया की मुकद्दस अलामत है और इसकी बेहुरमती किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। देखिए, ये अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है, कल नहीं हुआ होना चाहिए था। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज़ हैं वो इस इंसिडेंट का नोट लिया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ इनिशिएट होनी चाहिए। अभी तक हुए होनी चाहिए थे, बट अभी तक मुझे कोई न्यूज़ मिल नहीं रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई दर्ज होगी, उनके खिलाफ़ FIR दर्ज होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक औरत की मॉडेस्टी को आउटरीच करने की कोशिश की, ये अनएक्सेप्टेबल है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इंसिडेंट को कंडेम करती है। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खासा इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और आप देखिए उनके साथ जो लोग थे नीतीश कुमार साहब के साथ, वो कैसे हंस रहे थे। उनको ये मजाक लग रहा था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर एक यंग लड़की जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो वहां अपनी डिग्री हासिल करने आई या उनको शायद कुछ देना था, वो हंस रहे थे, खिल्ली मना रहे थे। बिहार के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के हैं, उनको हंसी आ रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम किसी लेडी का खुदा ना खास्ता ऐसे घूंघट हटाते, आपको कैसे महसूस होता? और मैं नीतीश जी की इज्जत करती हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन तभी हम अभी ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगली बार आपने ऐसा किया तो हम आपका लिहाज नहीं करेंगे। आपको कोई हक नहीं बनता है कि मुसलमान जो लेडी है उनको आप ऐसे बेनकाब करें इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड यू मॉक हर। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और उसकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मंसूब हिजाब वाक़े पर शदीद हैरत और तशवीश का इजहार करते हुए उनके ओहदे पर बरकरार रहने पर सवाल उठाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो ये देखकर दंग रह गई कि एक तकरीब के दौरान नीतीश कुमार ने एक नौजवान मुस्लिम खातून का निकाब हटाया। उन्होंने लिखा, मैं जाती तौर पर नीतीश जी को जानती हूँ और उनकी कदर करती रही हूँ, लेकिन एक नौजवान मुस्लिम खातून का निकाब हटाते देखकर मैं हैरान रह गई और सवाल किया है कि क्या इसे बढ़ती उम्र से जोड़ा जाए या मुसलमानों को सरेआम जलील करने के मामूल बन जाने से।
आईजीपी जम्मू भीम सिंह तोती ने बताया कि सोनगांव उधमपुर के जंगलाती इलाके में मंगल के रोज दहशतगर्दों के साथ होने वाली झड़प के दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के एहलकार अमजद अली खान झड़प के दौरान मारे गए, जबकि एक दहशतगर्द भी हलाक हो गया। आईजीपी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एसओजी की एक टीम को 3 दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग के तबादले में एसओजी एहलकार अमजद अली खान शदीद जख्मी हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए जान गंवा बैठे। वहीं देर गई शाम ये खबर मिली है कि इस कार्रवाई में एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ है, ताहम सरकारी तौर पर रिपोर्ट होने तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के मजालता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेररिस्ट से वहां मुकाबला हुआ। ये एक एसओजी की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली भी लॉस्ट है। अभियान अभी जारी है और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं, जंगल को घेरा गया है और इसमें आर्मी और सीआरपीएफ की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च किया। देखिए बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक 3 टेररिस्ट थे और सूचना सच भी निकली। जब मुकाबला हुआ तो वाकई में 3 टेररिस्ट थे। हुकूमत ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमों में 2020 के दौरान भर्ती किए गए 103 फायरमैन मुलाजमीन को नौकरियों से बेदखल किया है। याद रहे, तहकीकात और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जांच के बाद तहकीकात में भर्ती के अमल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तिगी और जालसाजी साबित हुई। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीरी इम्तिहान में उम्मीदवारों को नाजायज तौर पर ज्यादा नंबर दिए गए, ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ की गई और मेरिट लिस्ट में गैरकानूनी तब्दीलियां की गई, जबकि कई उम्मीदवार कट ऑफ से कम नंबर हासिल करने के बावजूद मुंतखब दिखाए गए। हुकूमत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि ये तकर्रुरिया शुरू से ही गैर कानूनी थी, इसलिए बरतरफ मुलाजमीन को आइन के आर्टिकल 311 के तहत कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। लिहाजा 103 फायरमैन फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त समझे जाएंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने मंगल के रोज राज्यसभा में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी में काम करने वाली खवातीन की तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया है और कहा कि मुल्क में आईसीडीएस में तकरीबन 3 लाख खाली आसामियां पुर की जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कारकुनान अहम अवामी खिदमात अंजाम देने के बावजूद कम मुआवजे और महदूद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत आंगनवाड़ी कारकुनान को सिर्फ 4,500 रुपया और मददगारों को 2,250 रुपया माहाना देती है, जो नाकाफी है। उन्होंने कहा कि इस मेहनत कश तबके को मजबूत बनाना भारत के मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मुताबिक है। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने दहशतगर्दी से मुतालिक एक केस में कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये के मुताबिक सीएके ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर वादी के 7 अजला में बैक वक्त कार्रवाई शुरू की। ये छापे पुलवामा, बड़गाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग और कपवाड़ा अजला में मारे गए। जराये का कहना है कि ये कार्रवाइयां दहशतगर्द सरगर्मियों से जुड़े ऑनलाइन दहशतगर्द की तशहीर, शिद्दत पसंदी को फरोग देना और नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों में भर्ती करने की कोशिशों में मुलव्विस होने के सिलसिले में अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में तैज़रात हिंद की दिफात 153A और 505 के अलावा यूएपीए के दिफात 13 और 18 के तहत मुकदमा दर्ज है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की विंग ईओडब्ल्यू ने बड़गाम जिला में सरकारी अमला के मुबैना गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतालिक एक म्युनिसिपल फ्रॉड केस में श्रीनगर की खुसूसी एंटी करप्शन अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 2022 में दर्ज एफआईआर के तहत दाखिल की गई है, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी बड़गाम के साबिक सदर समेत 3 अफराद को मुलजिम नामजद किया गया है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान ने बाहमी साजिश के तहत जाली दस्तावेजात के जरिए म्युनिसिपल कमेटी की एक इमारत गैर कानूनी तौर अलाट की है। श्रीनगर पुलिस ने गुज़श्ता शब तार नटीपोरा के कब्रिस्तान में तलाशी के दौरान एक चीनी साख्ता दस्ते बम AK-47 की 10 गोलियां
बारूद और दीगर मुश्तबा मवाद बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट के तहत दर्ज एक केस की तहकीकात के सिलसिले में अंजाम दी गई, जिसमें पुलिस और दीगर मुश्तरका टीमों ने कार्रवाई अंजाम दी और बरामदशुदा मवाद को मजीद जांच के लिए तहवील में ले लिया है, जबकि इसमें मुल्लविस अफराद की शिनाख्त के लिए तहकीकात जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।